उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आज वर्ल्ड साड़ी डे के अवसर पर डॉक्टर पूजा भट्ट से साड़ी के बारे में बातचीत करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में हर स्टेट की हर एक पर्टिकुलर साड़ी है जिसकी एक अपनी ही अलग पहचान है और उसका कंटेंट अलग होता है। मीन्स की हर एक साड़ी का जो फाइबर कंटेंट है, किससे बना है, वो अलग होता है, उसकी एक डिजाइन अलग होती है और हर साड़ी एक अलग नाम से जानी जाती है। जैसा कि अगर हम बातचीत करते हैं गुजरात की, जैसे पटोला साड़ी है, आपकी पेनेथर साड़ी है और घाटचोला साड़ी है, और वैसे ही आपकी राजस्थान की बांधनी साड़ी है, आपका कोटा डोरिया साड़ी है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग साड़ी हैं जिनके अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग उनमें कलर का यूज किया जाता है और उनको अलग अलग स्टाइल से पहना जाता है। जब हम साड़ी की बातचीत करते हैं, साड़ी की जब भी हम कभी भी किसी स्टेट की पर्टिकुलर साड़ी की बातचीत करते हैं, उसको पहचानने के लिए और उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह साड़ी किस फाइबर से बनी है, इसकी क्या डिजाइन है और इसमें कौन कौन से कलर का उपयोग किया जा रहा है। तो इसी अवसर पर मैं सबसे पहले पूजा भट्ट से बात करना चाहूंगी कि साड़ी के बारे में वो क्या कहना चाहेंगी और इसको पहनने की क्या स्टाइल्स हैं और इन कौन कौन से स्टेट में इनको किन किन स्टाइल से पहना जाता है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको ज्योति जी ने बताया कि आज हम मना रहे हैं विश्व साड़ी दिवस। ये जो दिन है ये खास है। वैसे तो साड़ी की महत्ता को हम सभी जानते हैं, लेकिन जो आज एक पर्टिकुलर दिन हम चुनते हैं साड़ी दिवस मनाने के लिए, वो इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो विश्व में जो साड़ी की इम्पोर्टेंस है, इसको एक पायदान और ऊपर लाने के लिए एक दिन का चुनाव किया गया है, जिसे हम वर्ल्ड साड़ी डे के रूप में मनाते हैं। देखिए, वैसे तो हम कह सकते हैं कि साड़ी पहनने में भी ज़्यादा वक्त लगता है, उनके रखरखाव में भी ज़्यादा वक्त लगता है, और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए जो आजकल की जो नई पीढ़ी है वो साड़ी के बजाय दूसरे ड्रेसेस को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी साड़ी की गरिमा में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है और आने वाले समय में भी इसकी गरिमा में कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी नारी साड़ी में जितनी सुंदर लगती है, उसके अलावा किसी और परिधान में वह सुंदरता नहीं आ पाती है। और यदि हम स्मार्टनेस को सुंदरता का पैमाना माने, तब भी हम कह सकते हैं कि जो साड़ी है वह एक स्मार्ट परिधान है। और वैश्विक सर्वे में महिला परिधानों की खूबसूरती में भारतीय साड़ी को दुनिया का सबसे खूबसूरत परिधान माना गया है। तो इसलिए जो साड़ी है उसकी भारत में एक खास जगह है। अब मैं पूजा जी से बात करना चाहूंगी कि जो साड़ी है और हमारे देश में जो डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उसमें हम कैसे उसको उससे संबंधित कर सकते हैं, उसका क्या रिलेशन है साड़ी का और फेस्टिवल का इंडिया में। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भारत है वो विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार भारत में मनाए जाते हैं और हर त्योहार का अपना अपना एक महत्व है और उसी फेस्टिवल से जुड़े हुए कुछ पर्टिकुलर रीति रिवाज भी हैं। भारत में जो त्योहार है वो सिर्फ जश्न मनाने का अवसर नहीं है, अपितु ये जो सारे त्योहार हैं हमें अपनी जो पारंपरिक पोशाक पहनने का एक अवसर भी प्रदान करते हैं, क्योंकि साड़ी भारत में सबसे लोकप्रिय परिधान है। तो इसलिए सभी उत्सवों में साड़ी अपना एक खास स्थान रखती है। भारतीय त्योहारों और साड़ी के बीच का जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है। साड़ी हजारों साल से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है और समय के साथ इसमें कई बदलाव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक स्टेट की जो साड़ी है उसकी अनूठी शैली रही है, जिन्हें विभिन्न अवसरों के दौरान या त्योहारों के दौरान पहना जाता है। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो नवरात्रि हो, हर त्योहार में साड़ी का एक अलग ही महत्व होता है और जो साड़ी है वो हर त्योहार के लिए एक अनिवार्य हिस्सा बनती है। इन त्योहारों के अलावा जो साड़ियां हैं, शादी, सगाई और जितने भी हमारे पारिवारिक जो अवसर होते हैं उन पर भी साड़ी पहनी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारतीय त्योहारों और साड़ी के बीच का संबंध देश की संस्कृति और परंपरा में अत्यधिक गहरा है। साड़ी भारतीय त्योहारों उत्सवों का अभिन्न अंग है और यह देश की समृद्धि और संस्कृति की विरासत का प्रतीक भी है। तो पूजा जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि अगर आप इस साड़ी की बातचीत कर रहे हैं तो साड़ी कितने प्रकार की होती हैं और उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। देखिए,
साड़ी के जो टाइप हैं, आपने बताया कि हर स्टेट की एक अलग अलग साड़ी होती है, तो जो उसमें फैब्रिक अलग होता है, उसमें जो वीविंग होती है, प्रिंटिंग होती है, वो अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे हम बात करते हैं कॉटन की साड़ी की, यदि हम बात करें तो ये जो साड़ी है गर्मियों में पहने जाने वाली साड़ी है। यह साड़ी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है और यह पहनने में भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और यदि आप अपनी कॉटन की साड़ियों की केयर की बात करें तो इन्हें धोते टाइम कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये है कि इन्हें अलग से धोना चाहिए, इन्हें बाकी साड़ियों के साथ नहीं धोना चाहिए। और यदि आप पहली बार अपनी किसी भी कॉटन की साड़ी को धो रहे हैं तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जिसका यदि कॉटन के कपड़े का रंग निकलने वाला हो तो रंग इससे नहीं निकलेगा। फर्स्ट वॉश के बाद जब अगली बार इसे वॉश करें तो आप इन्हें नॉर्मल वॉश कर सकती हैं। और कॉटन की साड़ियों में अधिकतर स्ट्रीम प्रेस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनमें स्टार्चिंग भी की जाती है ताकि जो इनकी स्टिफनेस है वो बनी रहे। फिर आती है शिफॉन या फिर जॉर्जेट की साड़ी। क्योंकि ये साड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं तो इन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इन्हें धोने के लिए हमेशा ही माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पानी भी जो उसमें आप लेते हैं वो ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। और इन प्रकार की साड़ियों को धोते टाइम बिल्कुल भी निचोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा छांव में सुखानी चाहिए। और जब आप इन्हें पहन भी रहे हैं तो उनको टकिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा पिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये साड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक से बनी हुई होती हैं। फिर अगला आता है जो हमारा फैब्रिक साड़ियों का, वो है सिल्क। सिल्क की साड़ियों जो होती हैं बहुत ही एलिगेंट होती हैं, तो इनके जो देखभाल का तरीका है वो भी थोड़ा अलग होता है। इन्हें अलमारी में नहीं रखना चाहिए और इन्हें हर बार जहाँ तक हो सके ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए। और स्टोर करते टाइम इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इनकी फोल्ड को बीच बीच में आप चेंज करते रहें, क्योंकि लंबे समय तक एक ही फोल्ड में रहने पर ये साड़ियाँ जहाँ पे क्रीज बन रही हो वहाँ पर से खराब हो सकती हैं। इसके बाद आती है ऑर्गेन्जा साड़ी। इस प्रकार की साड़ियों को हमेशा ठंडे पानी में और माइल्ड डिटर्जेंट में धोना चाहिए और साथ ही तेज धूप में भी इन साड़ियों को नहीं सुखाया जाता है। और वार्डरोब में हमेशा इन्हें हैंगर में टांगने की बजाय इन्हें कागज में रैप करके रखना चाहिए। फिर एक प्रकार है साड़ी का प्रिंटेड साड़ियाँ। प्रिंटेड साड़ियाँ जो होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेडीज़ हैं वो प्रिंटेड साड़ियों का उपयोग ज़्यादा करती हैं। तो इन्हें एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि इन्हें बाकी साड़ियों के साथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इनसे कलर जो है ब्लीड हो सकता है। और इन साड़ियों को भी ठंडे पानी से ही धोना चाहिए और ज़्यादातर छाँव में ही सुखाना चाहिए। जैसा कि पूजा जी ने हमको अलग अलग टाइप की साड़ियों की केयर के बारे में बताया और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी वर्ल्ड साड़ी डे के उपलक्ष्य में कि जो साड़ी है वो इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये एक ऐसी ड्रेस है जिसको हम ड्रेप्ड फॉर्म में पहनते हैं, जो कि स्टिच नहीं होती है। और इसमें हमारे पास अलग अलग हमें फाइबर कंटेंट मिलता है। जब हम ट्रेडिशनल साड़ीज की बात करते हैं, उनकी खासियत ये है कि ये हैंडलूम में बनाई जाती हैं। हैंडलूम में बनाने के कारण इसकी क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और जो इनकी वीव्स इनमें हम यूज करते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीव्स होती हैं, जिसके कारण इनमें एक अलग ही इफेक्ट आता है, एक अलग ही एलिगेंस आता है। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल साड़ीज जो हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे जो बॉर्डर होते हैं या मोटिव्स होते हैं वो हमारे जरी का प्रयोग करके किया जाते हैं। ट्रेडिशनली पहले से तो प्योर जरी का प्रयोग किया जाता था, मीन्स कि गोल्ड का या सिल्क का। अब आर्टिफिशियल जरी का यूज कर रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूपी में है, यूपी की बनारसी साड़ी की बात करते हैं, तो बनारसी साड़ी में क्या होता है कि हमारा प्योर सिल्क यूज होता है, साथ में उसमें जरी का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही आपकी जब हम साउथ की ओर जाते हैं, केरला की साड़ी है, तो केरला हमारा बहुत ही एक गर्म प्रदेश है। तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ीज हैं, जैसे वहाँ की आपकी कसाबू साड़ी है या कसारगौड़ साड़ी है, ये क्या होती है कि आपकी कॉटन की बनी होती है। वैसे ही जब हम बात करते हैं एमपी की, तो एमपी की जो साड़ी है वो आपकी माहेश्वरी साड़ी है। और दूसरी इसमें जो साड़ी आती है वो है चंदेरी साड़ी, जो कि सिल्क और कॉटन के कॉम्बिनेशन में बनाई जाती है। मीन्स कि जैसे सपोज हमारा अगर वॉप है, जिसको हम ताना बोलते हैं, उसमें सिल्क का यूज किया जाता है, तो वेफ्ट में कॉटन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनमें एक पर्टिकुलर मोटिव्स का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं, जिसके कारण इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो मैं अंत में यह कहना चाहूंगी कि जो हमारी इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है वो अब इंडिया तक ही हमारी सीमित नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड
बहुत ही प्रयोग में लाई जा रही है और बहुत पॉपुलर हो चुकी है, और जिसके कारण क्या है कि हमारे जो इंडिया के वीवर्स हैं उनको भी बहुत ही प्रमोशन मिल रहा है, और उनकी चीज़ों की जो बिक्री है वो इंडिया में नहीं है, बाहर भी है, और एक उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है जिसके कारण वो उसको बहुत अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को मतलब इंडिया में ही नहीं बाहर भी उसको एग्ज़िबिट कर पा रहे हैं, सेल आउट कर पा रहे हैं, और हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसकी डिमांड बढ़ रही है। जी, इसके अलावा अगर आप देखें कि फैशन में भी साड़ी ने अपनी एक खास जगह बना ली है, क्योंकि जैसे-जैसे फैशन बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो साड़ियों में भी इतने वेरिएशंस आने लगे हैं और जितने ही हमारे जो फेमस डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने नए-नए साड़ियों के संस्करण तैयार कर लिए गए हैं। तो चाहे वो नेशनल लेवल का कार्यक्रम हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम हो, जैसे रेड कारपेट, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उन सब में साड़ी की एक अलग ही जगह है। हाल के वर्षों में साड़ी जैसे पारंपरिक परिधानों में जो नई पीढ़ी है, उसकी रुचि बढ़ने लगी है। अब विशेष अवसरों के लिए पश्चिमी पहनावे की बजाय जितने भी हमारी जो नई जनरेशन है वो साड़ियों का ही चयन कर रही हैं। महिलाएं नई प्रकार की जितने भी जो इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स जितने भी आ रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की ड्रेपिंग की जा रही है कि वो एक तरीके से साड़ी का ही लुक देते हैं। तो इसलिए जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं और जितने भी जो फैशन फोरकास्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है कि वो साड़ी को नए सिरे से हमारी नई जनरेशन के आगे पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो साड़ी है अपना अस्तित्व बनाए रख रही है और आगे भी जो साड़ी है उसका एग्जिस्टेंस इसी प्रकार से बना रहेगा। जैसे कि ट्रेडिशनल साड़ीज़ की कॉस्ट अधिक होती है, तो जैसे पूजा जी ने बताया कि फ़ैशन में बहुत पॉपुलर हो चुकी है, मीन्स फ़ैशन में आ चुकी है साड़ी। तो साड़ी जो फ़ैशन में आ रही है, उसको और प्रमोट करने के लिए एडप्टेशन का प्रयोग किया जा रहा है। एडप्टेशन मीन्स कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं, उनको अलग-अलग कलर में, पहले से तो एक कोई उनका फ़िक्स कलर है, उसी कलर का प्रयोग करके हम डिज़ाइन को बनाते थे। अब वो क्या है कि कलर में वेरिएशन लाके, इवन वीव्स में वेरिएशन लाके अलग-अलग टाइप की साड़ीज़ को क्रिएट किया जा रहा है। ट्रेडिशनल साड़ीज़ में भी वेरिएशन लेके आ रहे हैं, जिससे कि वो फैशन में आ सके और सब लोग उसको इजीली प्रयोग कर सकें, और उसको अच्छी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी लोगों को वर्ल्ड साड़ी डे की बधाई देना चाहूंगी, और जो लोग मुख्य रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।